जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति का सेकंड चैप्टर। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था। यदि किसी को डाउट हो या फिर किसी को ऐसा लगे कि हमने कुछ गलत पढ़ाया है तो जरूर हमको हमारी गलती या फिर आपका सुझाव जरूर दीजिए। उसको हम जरूर सुधारने की और ऑथेंटिक बुक से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि छत्तीसगढ़ की स्थिति और उससे लगे हुए राज्यों के बारे में और कुछ जानकारी। ये देखिए हमारे राज्य कौन से हैं। ये देखिए हम छत्तीसगढ़ इस राज्य के बारे में फिलहाल बात करने वाले हैं। ठीक है, इस राज्य के बारे में फिलहाल बात करने वाले हैं। क्योंकि ये फाउंडेशन क्लास है इसलिए आपको ये बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो कल हमने चर्चा कर लिया था पड़ोसी राज्यों के बारे में। आज हम उसके दिशा के बारे में चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जितने भी दिशाएं हैं उसमें या फिर जितने 7 राज्य हैं। हमें टोटल कितने राज्य पढ़े थे? 7 राज्य पढ़े थे, पड़ोसी राज्य। तो ये पड़ोसी जो राज्य हैं, ठीक है, ये जो पड़ोसी जो राज्य हैं वो कौन कौन से दिशा से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले हम पूरे राज्यों का नाम लिख लेते हैं, उसके बाद उसकी दिशा के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला राज्य हम लिखेंगे यूपी। ठीक है, दूसरा राज्य हम लिखेंगे एमपी। ठीक है, तीसरा राज्य की बात करेंगे तो एमएच। ठीक है, चौथा राज्य हो जाएगा एमएच के बाद आ जाएगा आपका तेलंगाना। ठीक है, पांचवा राज्य आ जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, छठा राज्य आ जाएगा ओडिशा और सातवां राज्य आ जाएगा झारखंड। ठीक है, अब ये जो राज्य है कौन कौन छत्तीसगढ़ के किस दिशा से संबंधित है ये बताइए। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको छत्तीसगढ़ ग्रंथ एकेडमी की जो पुस्तकें निकलती है वहां से पढ़ा रहे हैं, है ना। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं पुस्तक का नाम भी बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ भौगोलिक अध्ययन इसका नाम है। इसके लेखक हैं डॉक्टर LN वर्मा जी। ठीक है, LN वर्मा जी हैं इसके लेखक। अब यहीं से बताते हैं कि इन्होंने छत्तीसगढ़ में या फिर छत्तीसगढ़ के हिसाब से कौन कौन से दिशा में राज्यों को बताया। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि छत्तीसगढ़, है ना, के उत्तर में यूपी है। उत्तर में यूपी है तो मैं यूपी के सामने लिख देता हूँ उत्तर। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में यूपी है। ठीक है, याद रखिएगा मैं ऑथेंटिक बुक से ही बता रहा हूँ ना, किसी भी कोचिंग संस्थान की बुक से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम अगला दिशा के बारे में बात करें तो उत्तर पश्चिम में, है ना, उत्तर पश्चिम में और पश्चिम में मध्य प्रदेश। देखिए उत्तर पश्चिम और पश्चिम कैसे लिखा है देख लीजिए। एमपी के लिए इन्होंने शब्द यूज किया है, सॉरी, एमपी के लिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया है। ठीक है, पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो मध्य प्रदेश के लिए पश्चिम यूज किया है, पश्चिम। ठीक है, साथ में उत्तर पश्चिम भी इसी राज्य के लिए उपयोग किया गया शब्द। ठीक है, पश्चिम के साथ साथ उत्तर पश्चिम दो दिशाओं इनके लिए उपयोग किया गया है मध्य प्रदेश के लिए। अब हम आगे बात करते हैं। आगे की जो उत्तर पूर्व में झारखंड को बताया गया है। उत्तर पूर्व में झारखंड कहाँ पे? ये है हमारा उत्तर पूर्व में झारखंड को बताया गया है। ठीक है, अगला राज्य है पूर्व और दक्षिण पूर्व में उड़ीसा को बताया गया है। ये उड़ीसा हो गया पूर्व में, है ना। और एक और शब्द इसी के लिए उपयोग किया गया है, पूर्व और दक्षिण पूर्व, है ना। या फिर इसी को मैं दक्षिण पूर्व भी लिख सकता हूँ या फिर पूर्व दक्षिण पूर्व भी लिख सकता हूँ, मतलब दक्षिण पूर्व या फिर पूर्व के लिए। ठीक है, दक्षिण पूर्व या फिर पूर्व के लिए उड़ीसा राज्य को माना गया है। आगे हम चलते हैं। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के लिए महाराष्ट्र। ठीक है, देखिए दो चीजें यहाँ पे उपयोग हो रही है। एक तो हमने पश्चिम बता दिया एमपी को भी, और दूसरा हम बता रहे हैं पश्चिम, ठीक है, और दक्षिण पश्चिम के लिए। ठीक है, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के लिए भी महाराष्ट्र को बता रहे हैं। तो ये आपको कभी कंफ्यूजन ना करे, ये आप बहुत ध्यान से रखिएगा, है ना। हम अभी भी आपको बता रहे हैं कि हम आपको ऑथेंटिक बुक से ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऑथेंटिक बुक से ही पढ़ा रहे हैं। और आंध्र प्रदेश को बताया गया है दक्षिण दिशा में। ठीक है, और लास्ट तेलंगाना की बात की गई है दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में, इसको तेलंगाना को, ये। तो इस प्रकार से आपको ऑथेंटिक बुक में देखने को मिलेगा। मैं आपको कहीं भी से जो कोचिंग संस्थान की बुकें हैं वहां से आपको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। एज इट इज जैसे मैंने आपको लिखवाया है, जैसे बताया है, हमारे जो
हिंदी ग्रंथ अकेडमी की पुस्तक में ये वर्णित है। तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में अगर अगर पुट में ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, है ना, और यदि आप फंस जाओ तो इस बुक का आपको सहारा लेना है। ठीक है, तो ये था हमारे छत्तीसगढ़ के चारों ओर के राज्यों के बारे में चर्चा। अब हम पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ के अंदर चलते हैं कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अक्षांश और देशांतरी विस्तार के बारे में अब चर्चा करेंगे। बाकी कोई जरूरत और हो तो हम बाद, हाँ, इस मैप को अच्छे से याद रखिएगा। अगली बात एक बात और बताना था आपको, इस मैप को आपको अच्छे से याद रखना है कि छत्तीसगढ़ से कौन से राज्य लग रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ से कौन से राज्य लग रहे हैं। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य नहीं है, ऑप्शन में आपके राजस्थान दे देगा, ठीक है, कर्नाटक आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा, ठीक है, यहाँ बिहार आ जाएगा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा, या फिर अदर कोई भी, दिल्ली, हरियाणा। यदि ये मैप आपको याद रहेगा तो आपको पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहती है, बस उसको बदल कर बता दिया या फिर दे दिया जाता है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे हमारे अक्षांशी विस्तार के बारे में चर्चा। ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के जो अक्षांशी विस्तार है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अक्षांशी विस्तार हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से राज्य से कितनी जिला संपर्क करती है छत्तीसगढ़ को, कौन से पड़ोसी राज्य से। क्योंकि हम वहां इसलिए नहीं बताए, इस मैप में आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमको यहाँ छत्तीसगढ़ का कोई जिला दिख नहीं रहा है, इसलिए हमने फिलहाल आपको वो बातें नहीं बताई है, उसको हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का अक्षांशी और देशांती विस्तार के बारे में समझते हैं कि इसका अक्षांश और देशांतर क्या है। ठीक है, अक्षांशी रेखा, सबसे पहले हम अक्षांशी रेखा पढ़ते हैं कि अक्षांशी रेखा क्या होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अक्षांशी रेखा बना रहा हूँ नीचे में मैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये मेरा अक्षांशी रेखा है। ठीक है, और एक रेखा अक्षांशी ऊपर और होगा, ये देखिए, ये दोनों अक्षांश है, ये दोनों अक्षांश है। अब हम इन दोनों अक्षांशों के नाम का चाहे फिर कर लेते हैं कि दोनों अक्षांश क्या चीज है। ठीक है, हमने पहले ग्लोब के बारे में चर्चा किया कि छत्तीसगढ़ जो है ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, साथ में यदि हम देशांतर के हिसाब से देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में, तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब हम इसका अक्षांशी का मान ज्ञात करते हैं ताकि आपको पता चल जाए। इसका अक्षांश है 17 डिग्री 46 मिनट। ये जो रेखा है नीचे वाला, ये है 17 डिग्री 46 मिनट। ठीक है, और जो ऊपर वाला जो अक्षांश है ये है हमारा 24 डिग्री। ठीक है, 24 डिग्री 5 इंच या फिर 5 मिनट भी कहते हैं इसको, 5 मिनट। तो ये है हमारा अधिकतम विस्तार। ठीक है, ये है विस्तार। ठीक है, अब यहां से आपको प्रश्न कई बार अगर पूछने को मिलेगा कि जो 24, हाँ याद रखिएगा मैं का नाम क्या लिखा हूं मैं, उत्तरी अक्षांश है ना, उत्तरी अक्षांश है। उसी प्रकार से नीचे वाला हो जाएगा 17 इंच 46 मिनट उत्तरी अक्षांश, दोनों उत्तरी अक्षांश होंगे। यदि किसी को अगर कंफ्यूज हो रहा है तो मुझे एक बार पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैप का नीचे हिस्सा हमेशा दक्षिणी होता है, इसलिए आपको कंफ्यूज ना हो कि ये दक्षिणी क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि हम ग्लोब के हिसाब से इसको लिख रहे हैं और ग्लोब के अक्षांश के हिसाब से लिखा गया है, इसलिए ये भी उत्तरी अक्षांश होगा या है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश है ये। कई बार प्रश्न में आपको घुमा के दिया जाएगा और आप फंस भी जाओगे। नीचे वाले को आपको लिख दिया जाएगा दक्षिणी और ऊपर वाले को लिख जाएगा उत्तरी। ठीक है, आपको बस आपके माइंडसेट में ये है कि मैप के ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी बोलते हैं, तो ऐसा कभी कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो। ठीक है, अब देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का जो 17 डिग्री 46 मिनट का जो अक्षांश है वो किस एरिया को टच करता है ना, नीचे किस क्षेत्र को वो टच करता है, नीचे के कौन से एरिया को, जो 17 डिग्री 46 मिनट का जो अक्षांश है वो कौन से जिला को, कौन से एरिया को टच करता है। तो ये जो अक्षांश बिंदु है हमारे सुकमा जिले को टच करता है, या फिर सुकमा जिले इसके लास्ट बॉर्डर पर है। ठीक है, सुकमा जिले के, और याद ज्यादा करेंगे तो कोंटा, कोंटा तहसील है, कोंटा बोलते हैं ना, वहां से कोई टच करती है। हम ये जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणम बिंदु है,
वो क्या हो जाएगा, सुकमा जिला और कोंटा तहसील। ठीक है, क्या हो जाएगा, सुकमा और कोंटा। ठीक है, ये हो गया छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से का। या फिर 17 डिग्री 46 मिनट अक्षांश रेखा की स्थिति। अब 24 मिनट 5 डिग्री, ठीक है, उत्तरी अक्षांश के बारे में समझेंगे कि ये कहाँ से गुजरती है। ठीक है, ये कहाँ से गुजरती है, तो ये गुजरता है बलरामपुर से। कहाँ से गुजरता है, बलरामपुर रामानुजगंज से गुजरती है। ये जो ऊपर वाला लाइन है बलरामपुर, बलरामपुर रामानुजगंज, ठीक है, बलरामपुर रामानुजगंज से निकलती है ये तो। ठीक है, अब इससे हम के दो प्रश्न बन जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी क्षेत्र या फिर उत्तरी क्षेत्र हिस्से का नाम, जिले का नाम, तहसील का नाम, जो बोलो बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर जिला, बलरामपुर जिला है ना। तो उत्तरी में सबसे उत्तरी जिला कौन हो जाएगा, बलरामपुर जिला हो जाएगा। ये हमने अक्षांश देख लिया। अब इसी प्रकार से हम देशांतर की रेखाएं भी बना लेते हैं। तो ये है देशांतर का, ठीक है, ये है देशांतर। उसी प्रकार एक और देशांतर बनाएंगे। मैं इसको पूरा ऊपर तक नहीं ले जा रहा हूँ ना, केवल देशांतर लाइन भी आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसके कटान बिंदु से हमको कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए, ठीक है। अब हम देशांतर के बारे में चर्चा करेंगे कि ये दोनों देशांतर का जो एग्जैक्ट टाइम है ना, क्योंकि आपको पता है कि जो देशांतर है उसको हम टाइम से बताते हैं। जो देशांतर रेखाएं होती है वो टाइम की गणना करती है। तो ये जो है ये हो गया हमारा 80 डिग्री, ठीक है, 15 सेकंड, 80 डिग्री 15 सेकंड। और ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये हो जाएगा हमारा 84 डिग्री 24 सेकंड। इसका तो टाइम लाइन हो गया। ठीक है, तो यहां से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा। और ये भी कौन सा है, पूर्वी है। ठीक है, पूर्वी है, पूर्वी देशांतर है, दोनों पूर्वी देशांतर है। यहां भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको पश्चिमी लिख देंगे, एक को दक्षिणी पूर्वी लिख देंगे, ऐसा नहीं, दोनों पूर्वी देशांतर है। अब यहां से प्रश्न ये पूछेगा कि इस रेखा से या फिर दक्षिण 84 डिग्री 24 मिनट से कौन सी जो स्थान है ये संबंधित है। यहाँ पे जो लास्ट है हमारा सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, एक लाइन में अगर कहा जाए तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बस यही आपको पूछा जाएगा। तो सबसे पूर्वी जिला है यहाँ पे आपका जशपुर जिला। कौन सा जिला है, जशपुर जिला। उसी प्रकार आपको सबसे पश्चिमी जिले का भी नाम पूछा जा सकता है। तो सबसे पश्चिमी जिला आपको दिखना है आपको बीजापुर। ये देखिए, ये बीजापुर। ये ऐसा प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा भी और कई बार आ भी चुका है ये आंसर। ये प्रश्न, एक और प्रश्न आया था कि अक्षांशीय विस्तार के अपेक्षा देशांतरी विस्तार कम है या ज्यादा है, कभी ऐसा पुट बना देगा। तो देखिए ये ऊपर से नीचे दिखे ना, ये है हमारा 17 और ये 24, दोनों के अंदर कितना अंतर है, 17 18 19 20 21 22 23 24, लगभग 6 से 6.5 7 है ना, 6 से 7 तक का ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है, अक्षांश में, अक्षांश में 6 से 7 डिग्री का अंतर है। उसी प्रकार यदि हम देशांतर की बात करें तो ये 80 है और ये 84 है। तो कितना हो गया, 80 से 81 82 83 84 4, कितना, यहाँ लगभग आपके 4 4.5, हम मिनिमम 4 लेके चलते हैं तो ये 4 देशांतर रेखाओं का ये। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय विस्तार ज्यादा है कंपेयर देन देशांतरी विस्तार के। अब एक लाइन में बोलूं तो देख लीजिए, इसकी लंबाई ज्यादा होगी। यदि हम इन दोनों लाइनों के बीच की बात करें तो इसकी लंबाई कम होगी। बस यही आपको एक बार प्रश्न में पूछ दिया गया था। यदि आप फाउंडेशन क्लास करे रहेंगे तो नो डाउट आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली। अब यही हम एक और चीज देख लेते हैं जो हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का उत्तरी से दक्षिण तक की जो लंबाई है ये पूछा जाएगा कभी कभी, है ना। तो कहाँ से नापते हैं, ये वाला एरिया है ना, ये एरिया और ये एरिया को नापेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो एरिया होगा ये हो जाएगा हमारा 700 किलोमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 700 किलोमीटर।
और यही यदि हमको चौड़ाई बांध ले या फिर चौड़ाई बोले या फिर पश्चिम से पूर्व या फिर पूरब से पश्चिम की यदि आपको एवरेज लंबाई पूछा जाए तो ये है 435 किलोमीटर। कितना? 435 किलोमीटर। न जाने यहाँ से कितने सारे प्रश्न बने होंगे। ठीक है, यहाँ से कितने सारे प्रश्न आपके बने होंगे। दूसरी बात, प्रश्न आपको कैसे घुमा के पूछेगा कि ये पूछेगा कि 84 डिग्री 24 मिनट का जो रेखा है इनमें से किस जिले को छूकर जाता है, किस जिले को टच करता है या किस जिले को नहीं करता है। तो इसका एक ही आंसर होगा फिलहाल हमारे पास, केवल जसपुर जिले को टच करता है 84। उसी प्रकार जो ये 80 डिग्री 15 सेकंड मिनट वाला है ये केवल बीजापुर को टच करता है, बाकी यदि हमारे ऑप्शन में रहेगा तो गलत हो जाएगा। उसी प्रकार जो उत्तर का 24 डिग्री है ना, 24 डिग्री 5 मिनट का जो देशांतर है, पूर्वी देशांतर सॉरी उत्तरी देशांतर, ये भी केवल बलरामपुर वाले में ही सही होगा। और नीचे जो 17 डिग्री 46 मिनट का जो रेखा है वो केवल सुकमा को छूकर जाता है, किसी अन्य जिला को नहीं छूता है, न वो टच करता है। ऐसा भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसके लिए आप रेडी हो जाइए, है ना। यदि ये चैप्टर खत्म होगा तो इससे संबंधित जरूर हम एमसीक्यू लगाएंगे, चाहे वो प्रश्न आया हुआ हो या फिर जो बनाया वाला प्रश्न हो, क्योंकि कई प्रकार से प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक है, अब यदि हम अक्षांश देशांतर की बात करते हैं तो एक बात और यहाँ पे और चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कितना समय बच रहा है हमारे पास आज के लिए। एक और हम यहाँ लाइन खींच रहे हैं और अब बताइएगा कि ये कौन सा लाइन है। ये देखिए ना, क्योंकि हम अक्षांश देशांतर की चर्चा कर रहे हैं तो इसकी भी चर्चा हो ही जानी चाहिए आज। ये कौन सी चर्चा है? देखिए सॉरी, ये कौन सा रेखा हो गया? तो ये रेखा हो गया हमारा कर्क रेखा, जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा, जिसको हम कहते हैं 23.5 अंश। कितने? 23.5 अंश पर ये अक्षांश है, 23.5 अंश पर ये अक्षांश है। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि जो कर्क रेखा है छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है, तो छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरता है? ठीक है, अब इस मैप में आपको दिख रहा होगा, ये है आपके भरतपुर, चिरमिरी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, टोटल 4 जिलों से। ठीक है, जो कर्क रेखा है कितने जिलों से? 4 जिलों से। कौन से? मैं इसको लिखता हूँ एमसीबी, भरत मान क्या है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, दूसरा है आपका कोरिया, ये कोरिया जिले से। तीसरा जिला हो जाएगा आपका बलरामपुर, और चौथा जिला हो जाएगा आपका सूरजपुर। तो ये इतने जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, केवल 4 जिलों से, जो कर्क रेखा है वो 4 जिलों से होकर गुजरता है। आगे जब हम और पढ़ेंगे ना नदी नाले पहाड़, तो उसमें भी पढ़ लेंगे कि ये रेखाएं कौन सी पहाड़ पर्वत को छू के निकल रही है। अभी ज्यादा पढ़ाएंगे तो वो हौच पौच हो जाएगा। फिलहाल हम क्योंकि हम अक्षांशी देशांतरी विस्तार पढ़ रहे हैं तो इतना में ही हमारी बात खत्म होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब एक और लाइन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम देशांतर भी बताना है, तो एक और लास्ट लाइन है, फिर उसके बाद इसका खेल। ये देखिए, ये होता है हमारा 82.5 डिग्री, है ना। जो भारत का टाइम लाइन है या फिर जो भारत का टाइम जोन है, ये कौन सा है? 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री, यही हमारे आईएसटी है। आईएसटी का मतलब समझते हो? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आईएसटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी बोलते हैं इसी को। तो जो आईएसटी लाइन है जो भी हमारे छत्तीसगढ़ से होकर ही गुजरती है। ठीक है, जो आईएसटी लाइन है वो भी छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। ठीक है, ठीक है। और कभी कभी इस 82.5 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम डिग्री में लिखते हैं इसलिए हम इसको लिखेंगे 82 मिनट, सॉरी 82 अंश, 82 डिग्री 30 मिनट, ऐसा भी लिखेंगे 82.5 को। बोलचाल की भाषा में 82.5 ऐसे लिख लीजिएगा, एग्जाम में आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि इस 82.5 डिग्री से कितने जिले या फिर इस 82.5 डिग्री वाले देशांतर से, याद रखिएगा ये देशांतर है और कर्क रेखा अक्षांश है। ये ऐसा भी आपको पूछा जाएगा, अभी पीएससी में प्रश्न पूछा गया था कि इसमें से कौन सा अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरता है, और इसका ऑप्शन में था हमारा कर्क रेखा वाला। ठीक है, तो ये कर्क रेखा नाम भी है और साथ में अक्षांश भी है।
कुछ कुछ ऐसे अक्षांश रेखाएं हैं जिसको स्पेशल होने की वजह से नाम दिया गया है। उसमें से एक है हमारा कर्क रेखा, एक नीचे है मकर रेखा, फिर बाकी ऊपर नीचे और पढ़ेंगे जब हम इंडियन का भूगोल पढ़ेंगे। बाकी हमारे से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। लेकिन याद रखिएगा एक ही नाम को दो प्रकार से जाना जाता है। जैसे ये 82.5 को हम IST भी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, है ना, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और उसके इंडियन स्टैंडर्ड या फिर इंडियन सिस्टम टाइम। उसके बाद इसको और क्या कहेंगे, ये देशांतर भी है, ये देशांतर है, या फिर ये समय निर्धारक भी है। क्या चीज है, समय का निर्धारण करने वाली रेखा भी है। तो इतने नामों से इसको जाना जा सकता है, इतने नामों से इसको जाना जा सकता है। अब हम इससे संबंधित जिले देखें तो मैप से याद रखिएगा, दिक्कत नहीं होगा आपको। मैप से याद रखेंगे तो ये हो जाएगा कोरिया, सबसे पहले कोरिया, तो कोरिया से गुजरता है। याद रखिएगा कभी कभी आपको डाउट हो सकता है कि कोरिया से अलग हुआ है महेंद्र MCB, है ना, महेंद्रगढ़ चिमरी भरतपुर, क्या वो भी इसके हिस्से में आता होगा क्या, तो बिल्कुल नहीं। मैप में देखिएगा, ये जो मैप है मेरा ऑथेंटिक मैप है, मैंने इसको जो इंडियन गवर्नमेंट का कुछ पत्रिका निकलता है ना, वहां से इसको लिया है, किसी भी कोचिंग संस्थान की बुक से इस मैप को मैंने नहीं लिया है, ठीक है। तो कोरिया हो गया, MCB इसमें नहीं आएगा, याद रखिएगा, सूरजपुर आएगा, ठीक है। अब इसमें सूरजपुर दे दिया गया है, तो मुझे हल्का से इसको साइड करना पड़ेगा ताकि आपको मैं दिखा सकूं, ठीक है, क्योंकि सूरजपुर इसमें दिया गया है। तो सूरजपुर के लिए हल्का मैं इसको साइड कर देता हूं ताकि मेरा कोरिया और सूरजपुर दोनों कवर हो जाए। देखिए अब एक सूरजपुर और कोरिया मेरा इसमें दोनों कवर हो गया थोड़ा थोड़ा। तो इसमें आपका आ जाएगा सूरजपुर, ठीक है, सूरजपुर आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, सूरजपुर हो गया। सूरजपुर के बाद अगला जिला हो जाएगा कोरबा, तो ये कोरबा भी हमको दिख रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका कोरबा, ठीक है, कोरबा हो जाएगा। अब वास्तविक में एकदम सीधा नहीं रहता, ये हल्का टेढ़ा रहता है, ठीक है। मैं भला ही आपको एकदम सीधा बना के दिखा दिया हूँ, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ खुद ही हल्का से टेढ़ा है, इसलिए ये टेढ़ा रहता है थोड़ा सा, ठीक है। तो हो सकता है आपको कोई जिला इसमें टच ना किया है, लेकिन इस पर दिक्कत मत कीजिएगा, क्योंकि वास्तविक में ये हल्का टेढ़ा रहता है, मैंने इसको सीधा खींच लिया है। कोरबा, कोरबा के बाद आएगा जांजगीर चांपा, ये जांजगीर चांपा भी है, मैं इसको JH लिख देता हूँ, ये जांजगीर चांपा हो गया। 1 2 3 4 जिला हो गया, 7 जिले के बारे में बात की है हमने, टोटल 7 जिले से होकर गुजरता है ये। तो नेक्स्ट जिला हो जाएगा हमारा बलौदा बाजार, ये हो गया बलौदा बाजार, डबल B लिखते हूँ बलौदा बाजार। उसके बाद है महासमुंद, ये देखिए महासमुंद का भी टच कर रहा है, महासमुंद MHS महासमुंद, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। उसके बाद है गरियाबंद, ठीक है, ये हो जाएगा गरियाबंद। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जिलों से होकर गुजरता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या 82.5 अंश कह लीजिए, या देशांतर रेखा कह लीजिए, ठीक है, ये हो गया। और मात्र 4 जिलों से गुजरता है हमारा कर्क रेखा या फिर अक्षांश रेखा, है ना, ठीक है। अब एक और प्रश्न आता है कि ये जो कर्क रेखा है और ये जो इंडियन स्टैंडर्ड IST टाइम कहाँ पे मिलन होता है इन दोनों का, तो इन दोनों का मिलन स्थान है कोरिया, याद रखिएगा, ठीक है। इन दोनों का जो मिलन स्थान है वो है कोरिया, ठीक है। इन दोनों का जो मिलन स्थान है किसका, कर्क और ये 82.5 का कौन सा स्थान है, कोरिया। ये दोनों रेखा जो है कोरिया पर मिलता है, ठीक है, ये दोनों जो रेखाएं हैं कोरिया पर मिलता है। तो हो सकता है आज का समय हो गया, 20-22 मिनट का टाइम हो गया है। इसके बाद एक और वीडियो बनेगा, है ना, 102 वीडियो और बनेगा, उसमें हम कंप्लीट चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ के जिलों की जो संख्या है, कौन से राज्य कितने जिलों के साथ सीमा साझा करती है, कितना उसका डिस्टेंस बनाती है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे कि भू अवस्थित जिले कितने हैं, ऐसे कितने जिले हैं जो किसी भी राज्य को की सीमा को टच नहीं करते हैं, ठीक है। और मेनली कुछ और जिला देखेंगे जो किसी जिला से संपर्क करती है कि नहीं करती है। तो हमें भी इसका 1 से 2 वीडियो बनने की और संभावना है, ठीक है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन बैच है, इसलिए आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, भले ही समय लगेगा पर आपको डिटेल में पढ़ा कर ही छोड़ेंगे, ठीक है। किसी प्रकार की डाउट होने पर आप हमको प्रश्न पूछ सकते हैं, हो सकता है हमसे भी पढ़ाने में कभी चूक हो सकती है, इसमें कोई भारी बात नहीं है, ठीक है। तो आप यदि ऐसा कुछ स्थिति बनती है तो आप हमको जरूर मैसेज करके बताइएगा कि सर आपने यहाँ थोड़ा सा गलत बता दिया है, तो हम उसको सुधारने की या फिर ऑथेंटिक खोजने की कोशिश करेंगे कि वास्तविक में इसका उत्तर क्या होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।